जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस की थी और हमने कुछ क्लासेस बनाई थी। सॉरी, उसका हम ओवरव्यू करते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास ये एक प्रोजेक्ट, दो प्रोजेक्ट है। तो हमने लास्ट टाइम किया था कि हमने सॉल्यूशन के ऊपर राइट क्लिक करके ऐड न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक किया था और यहाँ से हमने एक क्लास लाइब्रेरी ऐड की थी जिसका नाम हमने रखा था डोमेन। ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये हमने क्लास लाइब्रेरी ऐड की थी। फिर हमने इसके अंदर कुछ क्लासेस बनाई थी, लाइक पर्सन क्लास है, उसके बाद एम्प्लॉय क्लास है, उसके बाद हमारे पास मैनेजर क्लास है, उसके बाद हमारे पास सेलमैन क्लास है। तो हमने फिर इसकी डायग्राम भी बनाई थी। मैं आपको यहाँ पर डायग्राम शो करा देता हूँ। ये देखें, हमारे पास क्लास डायग्राम हमने बनाई थी। ये हमारे पास पर्सन क्लास है जो कि हमारी पेरेंट क्लास है। इसके अंदर नेम इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है नेम की। उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉय क्लास है, इसके अंदर है प्रॉपर्टी बेसिक सैलरी की। जो एम्प्लॉय क्लास है बेसिकली हमारी ड्राइव क्लास है, यानी कि चाइल्ड क्लास है, और पर्सन इसकी पेरेंट क्लास है, ठीक है। तो हमने देखा था कि इसको इनहेरिटेंस किस तरह करते हैं। तो मैं एम्प्लॉय क्लास के अंदर जाता हूँ। यहाँ से ये देखें, ये एम्प्लॉय क्लास है। कॉलम साइन लगाकर हमने पर्सन क्लास का नाम लिख दिया और यहाँ से ये होगा कि पर्सन, जब मैं एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो पर्सन क्लास के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने बनाई हैं, डिक्लेयर की हैं, वो सारी की सारी एक्सेस होंगी मुझे एम्प्लॉय क्लास में। फिर हमने इधर देखते हैं डायग्राम के अंदर, फिर हमने इस एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट करवा दिया सेलमैन से, ठीक है। ये मैं सेलमैन आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने कोड किया हुआ है, ये देखें सेलमैन क्लास है और इसको इनहेरिट करवाया है एम्प्लॉय क्लास से, यानी कि सेलमैन इनहेरिट हो रही है एम्प्लॉय से और एम्प्लॉय इनहेरिट हो रहा है पर्सन से। अब पर्सन की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो इनहेरिट होके एम्प्लॉय के पास आ जाएंगी। फिर एम्प्लॉय से पर्सन की और एम्प्लॉय की अपनी प्रॉपर्टीज इनहेरिट होके सेलमैन के पास चल जाएंगी। इसको कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। और इसी तरह सेम सिनेरियो ये है हमारे पास मैनेजर के क्लास के साथ। और मैनेजर का पेरेंट कौन सा है? एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय का पेरेंट है पर्सन। पर्सन और एम्प्लॉय की दोनों क्लासेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो इनहेरिट होके किसके पास आ रही है? मैनेजर के पास। तो ये भी मल्टी लेवल है। एक ही क्लास, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस किस तरह है कि ये एम्प्लॉय क्लास मैनेजर के साथ भी है और सेलमैन के साथ भी है, तो इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस भी कह देते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज बनाई थी एम्प्लॉय क्लास के अंदर, सेलमैन के अंदर, मैनेजर के अंदर। तो इनहेरिटेंस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि ये देखें, अगर मैंने सेलमैन की क्लास के अंदर मैं नेम की प्रॉपर्टी बनाता हूँ, बेसिक सैलरी की प्रॉपर्टी बनाता हूँ, और उसके बाद नंबर ऑफ सेल, यानी कि ये नंबर ऑफ सेल से मुराद ये है कि हमने इसको सेल के ऊपर कमीशन कोई देना है, ये उसके लिए हमने प्रॉपर्टी बनाई है। फिर इसी सिनेरियो में मुझे मैनेजर है, मैनेजर का भी कोई ना कोई नाम होगा और एड्रेस होगा, उसकी भी सैलरी होगी और उसका भी बोनस है। तो इसके पास एक ही प्रॉपर्टी है मेरे पास, बोनस की। तो इसका मतलब है नेम, एड्रेस, सैलरी, मैं ये तीनों प्रॉपर्टीज पहले इसके अंदर बनाऊंगा फिर इसके अंदर बनाऊंगा, तो हमारा कोड टू मच हो जाएगा। तो हमने इसलिए इसको मुख्तलिफ क्लासेस को आपस में इनहेरिट करा लिया। यानी कि जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं वो मैंने एम्प्लॉय के अंदर रख ली हैं, कुछ मैंने पर्सन से रिलेटेड थी वो मैंने पर्सन के अंदर रख ली हैं। यानी कि पर्सन के कॉमन एट्रीब्यूट कौन से हो सकते हैं? नेम और एड्रेस हर पर्सन का कॉमन एट्रीब्यूट है, ठीक है। और एम्प्लॉय के अंदर मैंने उससे रिलेटेड, जो एम्प्लॉय से रिलेटेड कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, जिस तरह के सैलरी हर एम्प्लॉय की लाजमी होती है, बजाय इसके को उसको हर क्लास में डिक्लेयर करूं, तो मैंने वो प्रॉपर्टी किसके अंदर बना ली है? एम्प्लॉय के अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि मैं नेम और एड्रेस जो है वो भी प्रॉपर्टी तो एम्प्लॉय के अंदर बना सकता था, नहीं, फिर हमें हमारा जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा ख़राब हो सकता था। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक विजिटर क्लास है, तो विजिटर एम्प्लॉय नहीं है, तो हम उसको डायरेक्ट पर्सन से इनहेरिट करवा लेंगे, लाइक दैट। ये देखें, मैं डोमेन के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ऐड न्यू आइटम,
ये आपको लोगों का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं जस्ट ये प्रॉपर्टी बनाने जा रहा हूँ, ये क्लास बनाने जा रहा हूँ। मैं विजिटर के नाम से मैंने एक क्लास बना ली, ठीक है। और विजिटर ये है कि आया है, उसने इंस्टीट्यूट को या अदारे को विजिट किया है, ठीक है। तो इसकी सैलरी से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर यानी कि इसको कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो विजिटर को मैं इनहेरिट करवा लूँगा पर्सन से, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक इसको पब्लिक, जब भी आपने प्रॉपर्टीज बनानी है तो उनको पब्लिक लाजमी करना है, क्योंकि जब किसी क्लास को आप पब्लिक नहीं करेंगे वो आउट ऑफ प्रोजेक्ट एक्सेस नहीं हो सकती। यानी डोमेन से बाहर अगर आपने इस क्लास को एक्सेस करना है, डोमेन से मुराद इस लाइब्रेरी से बाहर, मैं जितनी भी क्लासें बना रहा हूँ इस डोमेन प्रोजेक्ट, यानी कि ये डोमेन नाम किसका है, हमारी क्लास लाइब्रेरी का नाम है। मैं जितनी भी क्लासेस बना रहा हूँ इस डोमेन के अंदर बना रहा हूँ, तो अगर मैंने इस डोमेन लाइब्रेरी के अंदर जो बनाई गई क्लासेस हैं वो बाहर किसी और प्रोजेक्ट में एक्सेस करनी है तो उनका पब्लिक होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी और बना लेता हूँ, प्रॉप फुल, डबल टैप प्रेस करूँगा मैं स्ट्रिंग, यानी कि यहाँ पे मैं दे देता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। ये मैंने एक प्रॉपर्टी बना ली। अब मैं दोबारा इसकी डायग्राम शो करवाता हूँ। डोमेन के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, व्यू क्लास डायग्राम, ये देखें मेरे पास ये विजिटर की क्लास है। तो विजिटर का एम्प्लॉय वाली क्लास से अब सिनेरियो आपको समझ आ गया होगा कि विजिटर को कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चाहिए थी। उसको नेम चाहिए था और एड्रेस चाहिए था, मैंने इसको पर्सन क्लास से इनहेरिट करवा लिया। तो सैलरी से इसका कोई यानी कि कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये हमारा सीन बन गया, यानी कि पर्सन क्लास से इनहेरिट होने वाली दो क्लासेस हैं, एक एम्प्लॉय है, एक है विजिटर, ठीक है। अच्छा, और जितने भी विजिटर आएंगे उनका नेम और एड्रेस तो हमने लाजमी नोट करना है, ठीक है। और बाकी जो हमारे एम्प्लॉय हैं, हमारा इंस्टीट्यूट है या अदारा है, ये जिसके लिए भी आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो वहाँ के जो एम्प्लॉय होंगे उनकी जो एम्प्लॉय की जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ है तो वो हम किसके अंदर बना लेंगे, एम्प्लॉय क्लास के अंदर। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। बाकी जो हमारा पिछला लेक्चर था आप उसकी भी प्रैक्टिस करें। हमारा इससे पीछे वाला लेक्चर और ये वाला लेक्चर, इन दोनों को अच्छे से आपने एक्सरसाइज करना है। जब तक आप इसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे आगे वाला लेक्चर आपके लिए टफ हो जाएगा। आगे हम पॉलीमॉर्फिज्म को पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके बाद हमने क्या किया था, मेन प्रोजेक्ट के अंदर इसको कॉल करवाने के लिए हमने ये रेफरेंस नाम का फोल्डर, ये रेफरेंसेस लिखा हुआ, इसके ऊपर राइट क्लिक किया था, रेफरेंस ऐड करना था। ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मेन प्रोजेक्ट के अलावा जितने भी अदर प्रोजेक्ट आपने ऐड किए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर लिस्ट हमें शो करवा रहा होगा। तो हमने क्या किया था, उसका रेफरेंस ऐड किया था। रेफरेंस जब हमने ऐड कर लिया था तो उसने हमें शो करवा दिया था रेफरेंसेस के अंदर कि आपका रेफरेंस ऐड हो चुका है। सॉरी। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या था, उसके बाद हमने नेम स्पेस ऐड कर ली थी यूजिंग डोमेन। तो इससे क्या होगा, अब मैं उन तमाम क्लासेस के यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। ये देखें मैं एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैंने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया विद द नेम ऑफ ई। यहाँ पर मैं इसको इसकी प्रॉपर्टीज को वैल्यू दे देता हूँ। अच्छा, मैं एम्प्लॉय के पर्सन क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी मिसिंग है, तो यहाँ पर मैं उसको डिक्लेयर कर लेता हूँ प्रॉपफुल, यहाँ पर स्ट्रिंग एड्रेस और फिर एड्रेस, ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं हम प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर जो कि हमारे मेन प्रोजेक्ट के अंदर है। यहाँ पर ई हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है, यहाँ पर मैंने इसको नाम दे दिया एम्प्लॉय। उसके बाद ई डॉट एड्रेस, कोई भी आप सिटी का नाम दे दें। उसके बाद ई डॉट बेसिक सैलरी, कोई भी आप सैलरी दे दें, ठीक है जी। ये एम्प्लॉय क्लास की तमाम प्रॉपर्टीज को मैंने वैल्यू असाइन कर दी। और ये देखिए नेम वाली प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है, मैं नेम के ऊपर माउस लेके गया हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि ये स्ट्रिंग टाइप की प्रॉपर्टी है, पर्सन के नाम से आ रही है, पर्सन नाम की क्लास से। ये भी पर्सन नाम की क्लास से आ रही है। और ये बेसिक सैलरी जो है एम्प्लॉय की अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन लिख के मैं यहाँ पर शो करवा लेता हूँ एम्प्लॉय सैलरी ई डॉट बेसिक सैलरी।
अच्छा, मैं बाकी प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करवा रहा, आपको वो प्रॉपर्टीज़ शो करवाना आती हैं, डिस्प्ले करवाना आती हैं, तो आप ये कीजिएगा कि आप उनको खुद डिस्प्ले करवाएं, ठीक है। आगे हमने अगले लेक्चर में पॉलीमॉर्फिज्म को हमने डिस्कस करना है, तो वो हमारा उस लेक्चर के अंदर जो फोकस होगा वो बेसिकली सैलरी वाली प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही हम फोकस करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं इसी एक प्रॉपर्टीज़ को लेके आगे चल रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक लाइन की स्पेस छोड़ देता हूँ और उसके बाद फिर मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मैनेजर क्लास का, ठीक है जी। मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको नेम की प्रॉपर्टी को मैंने मैनेजर ही नाम दे दिया। एड्रेस आप कोई भी सिटी लिख दें, सैलरी आप कोई भी टाइप कर दें। इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है जो इसके अंदर हमने बनाई है, वो है बोनस, ठीक है जी। और यहाँ पर भी मैं इसको शो करवा लेता हूँ मैनेजर सैलरी के नाम से, एम डॉट बेसिक सैलरी, ये मुझे आउटपुट दिखा देगा बेसिक सैलरी की। उसके बाद फिर मैं एक लाइन की स्पेस छोड़ देता हूँ। अब हम शो करवा लेंगे सेलमैन, ये एड्रेस की प्रॉपर्टी को हमने वैल्यू दे दी। उसके बाद इसकी बेसिक सैलरी बता दी हमने। उसके बाद नंबर ऑफ सेल, इसको सेल के ऊपर जो कमीशन मिल रहा है वो कितना है वो भी हमने बता दिया। और इसकी प्रॉपर्टी शो करवा लेंगे कौन सी, सेलमैन की सैलरी, ठीक है जी, एस डॉट बेसिक सैलरी। तो विजिटर क्लास का मुझे ऐसा ज़रूरत नहीं पड़नी, तो यहाँ पर मैं फिर एक लाइन की स्पेस छोड़ के, तो मैं यहाँ पर कंसोल डॉट राइट प्रेस इंटर फॉर एग्जिट और उसके बाद कंसोल डॉट रीड लाइन, स्क्रीन को रोकने के लिए, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हमने इसको चलाकर देखते हैं, हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। तो 3 क्लासेस हैं, एम्प्लॉय की सैलरी मैंने शो कराई है, मैनेजर की सैलरी मैंने शो कराई है और सेलमैन की सैलरी शो करवाई है, ठीक हो गया जी। और इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इन्हीं के क्लासेस को और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर काम करेंगे, देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म का फ़ायदा क्या है, हम उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वर्चुअल पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और इंटरफेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे ये जो पिछले 2 लेक्चर हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, क्लासेस के कंसेप्ट क्लियर करें, लाइब्रेरी किस तरह से ऐड करते हैं, उसका रेफरेंस किस तरह से ऐड करते हैं, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ को वैल्यू सेट करके उनको गेट और सेट करवाएं। जब तक आपके ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तो फिर ही हम अगले लेक्चर के ऊपर फोकस कर सकेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये हमने कोर्स बड़े अच्छे से बड़ी मेहनत से डिज़ाइन किया है, तो स्टूडेंट्स को चाहिए इन लेक्चर्स को एक दूसरे के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। अगर किसी स्टूडेंट को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आता है, वो हमें कमेंट सेक्शन में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट करें। हमारी टीम इंशाल्लाह ताला फ्री ऑफ कॉस्ट आपको किसी किस्म के कोई हिडन चार्जेस नहीं लेंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह ताला आपको हेल्प आउट करेंगे। थैंक यू।